So hey, good morning guys. Today we will be studying about GBS. What is GBS? तो अभी पुणे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आउटब्रेक हुआ है. हम लोगों ने न्यूज़ में देखा है कि GBS हुआ है, GBS हुआ है, GBS के इतने पेशेंट आए हैं, इतनी डेथ हुई है. So now what is GBS? GBS is गिलिन-बैरी सिंड्रोम, है ना. अब गिलिन-बैरी सिंड्रोम होता क्या है? ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि खुद के ही इम्यून सिस्टम को अटैक करता है ना. अटैक करता है ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO ये बोलते हैं कि ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है दैट विल अटैक अवर बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम. व्हाट इज बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम? मतलब कि जिस इम्यून सिस्टम को हमको डिफेंस करना था, वही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के पार्ट को एज अ पैथोजन लेके अटैक कर रहा है ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. किस पे अटैक कर रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जो नर्व्स हमारे ब्रेन, जो अपर है ना, हमारे जो अपर सेरिबेलम और ये सब है, हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स हमारी अपर लिम्स को, लोअर लिम्स को, हमारी रेस्पिरेटरी मसल, हमारे फेस को, इन सबको सेंसेशंस लेके जाती है, उस पे हमारा बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है. दैट इज ऑटो इम्यून कंडीशन है, रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ GBS. GBS होता किन में है? GBS कैन ऑकर इन एनी, किसी भी जेंडर में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है. कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, लेकिन मोर प्रोन है ये इन द एल्डरली पीपल. मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनमें GBS जो है मतलब अभी तक कंडीशन ज़्यादा देखी गई है. एक और चीज़, GBS जो है वो नॉन कंटेजियस है, एक से दूसरे में नहीं फैलेगा, टच से नहीं फैलता है, नॉन इनहेरिटेड कंडीशन है, लाइक बाय बर्थ नहीं है ये. कॉमनली जो है ना, अभी तक जो केसेस देखे गए हैं, मेनली फ्यू डेज या फिर वीक के बाद पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि कुछ फ्यू डेज या कुछ वीक्स पहले उनको कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या फिर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद ही GBS ट्रिगर करता है. ओके, या फिर कोई वैक्सीनेशन के बाद, कोई सर्जरी के बाद GBS ट्रिगर कर जाता है. ठीक है, तो ये सब कॉमन कंडीशंस है जिनके बाद GBS देखा गया है. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ GBS? पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगा? हम लोग पेशेंट के अटेंडर से पूछेंगे कि भाई क्या हुआ था, इनको कैसे शुरू हुआ था. तो सबसे पहले वो बताएगा कि इनको वीकनेस आई थी, है ना. वीकनेस कैसे आई थी? सबसे पहले जो है वीकनेस स्टार्ट होती है हमारे फीट से, देन वो अपर बॉडी में प्रोसीड करती है, फीट्स में, फिर लेग्स में, हमारे फेस में वीकनेस आएगी, रेस्पिरेटरी मसल्स में वीकनेस आएगी, हमारे अपर लिम्ब में वीकनेस आएगी. सबसे पहला सिम्टम्स है GBS का, डेट इज वीकनेस, है ना. एंड पेन होगा, लोअर बैक पेन, सीवियर पेन है. अगर पेन भी हट गया तो उसके बाद वीकनेस रहेगी उस पेशेंट में, है ना. सेकेंड सिम्टम जो मेनली देखा गया है पेशेंट में, वो जो है सेंसेशनल चेंजेस. सेंसेशनल चेंजेस का मतलब होता है कि ब्रेन जो है अब उसको एबनॉर्मल, जैसी पेरीफेरी जो हमारी नर्व्स थी, वो तो एबनॉर्मल सेंसेशन अब हमारे ब्रेन को देने लगेगी. इसके कारण एक सिम्टम होता है, दैट इज नॉन एज पैरेस्थीसिया. मतलब कि एबनॉर्मल टिंगलिंग एंड नमनेस आएगी. पेशेंट जो है उसको नमनेस मतलब कि महसूस नहीं होगा, है ना. तो ये होता है एक सेंसेशनल चेंजेस में. उसके बाद टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब कि कुछ दौड़ रहा है, चींटी जैसा कुछ दौड़ रहा है ना, तो महसूस नहीं होगा. फीट्स में प्रोग्रेस करेगा, लोअर बैक पेन में टिंगलिंग सेंसेशन होगी कि भाई कुछ तो दौड़ रहा है, चींटी जैसा, या फिर कोई इंसेक्ट है जो क्रॉल कर रहा है हमारे बॉडी में, ऐसा लगेगा. ठीक है. और उसके बाद पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है, ट्रबल इन ब्रीदिंग, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उन पे भी अटैक किया, रेस्पिरेटरी मसल्स को जो सप्लाई करती है नर्व, तो उसके कारण क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स में, वीकनेस या फिर पैरालिसिस हो गया, रेस्पिरेटरी मसल का वीकनेस हो गई हमारी, है ना. लिम्स में